हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। ये छात्रों, आज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में इसमें बताया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले के जो एक्सरसाइज और रूल्स हैं वो सब इसके पहले वीडियो में आ चुके हैं और उसी वीडियो में इसके जो मूल बेसिक रूल हैं वो सभी बताए गए हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और शुरुआत से ट्रांसफॉर्मेशन को विस्तार रूप से समझना चाहते हैं तो इसी के पहले वाले वीडियो सर्च करके आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आज आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। तो इस सेंटेंस में क्या होता है कि जो वाक्य तुम्हारा दिया होता है वो असर्टिव वाक्य होता है और आप सभी लोगों को उसी वाक्य को इंट्रोगेटिव करना होता है। और ये ध्यान रखना होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अर्थ ना बदलने पाए, केवल सेंटेंस का रूप परिवर्तित हो जाए। तो असर्टिव वाक्यों को जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए उन रूल को देख लेते हैं। नंबर 1 पर देख लेते हैं। यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड अर्थात जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उन सभी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले अर्थात सब्जेक्ट से भी पहले रख देते हैं और उस वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो एक तो नियम ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि यदि असर्टिव वाक्य तुम्हारा अफर्मेटिव में है तो जो इंट्रोगेटिव होगा वो वाक्य आपका निगेटिव में बनेगा, और यदि असर्टिव वाक्य आपका निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव वाक्य आपका पॉजिटिव बनता है। अर्थात जो सेंटेंस दिया होता है तो उसको जब हम इंटरचेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में तो वह वाक्य उसके विपरीत हो जाता है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए कुछ शब्द होते हैं, शब्दों के माध्यम से भी वाक्यों को इंट्रोगेटिव और निगेटिव में बदलते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कबीर वाज ए ग्रेट पोएट। ये वाक्य आपका असर्टिव है और असर्टिव के अंतर्गत ये वाक्य आपका पॉजिटिव है अर्थात अफर्मेटिव में है। तो इसको जब हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो इस वाज को सबसे पहले कर देंगे वाज कबीर। चूँकि दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव था इसलिए जो इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे उस वाक्य को निगेटिव कर देंगे। वाज कबीर नॉट ए ग्रेट पोएट। इसका अर्थ हुआ क्या कबीर एक महान कवि नहीं थे, अर्थात कबीर एक महान कवि थे। तो जब असर्टिव वाक्य पॉजिटिव होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, और जब असर्टिव वाक्य निगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव वाक्य पॉजिटिव होता है। और इस प्रकार के वाक्यों में जैसे कभी नेवर आ जाता है तो नेवर को ईवर में बदल दिया जाता है, और अगर नो वन आता है तो डज एनी में बदल दिया जाता है। और यदि एवरीबॉडी होता है एवरीबॉडी तो एवरीबॉडी वाले वाक्यों में हम हु का प्रयोग
कर देते हैं। हु के बाद आगे सेंटेंस को बना देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो एवरीबॉडी वाले वाक्य जो होते हैं उसको हु से भी शुरू कर सकते हैं या फिर डज एवरीबॉडी भी लगा करके बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से एक देख लेते हैं। एवरीबॉडी लाइक्स कॉफ़ी, यानी सभी को काफ़ी पसंद होती है। एवरीबॉडी लाइक्स कॉफ़ी। तो इसको हम जब प्रश्नवाचक करेंगे तो पहला तो इस हिसाब से बना सकते हैं, डज एनीबॉडी नॉट लाइक कॉफ़ी। और दूसरा इसी का जब हम बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, हु डज नॉट लाइक कॉफ़ी, अर्थात काफ़ी किसे पसंद नहीं है, अर्थात काफ़ी सबको पसंद है। तो एवरीबॉडी वाले वाक्य जो होते हैं वो डज एनीबॉडी से भी बना सकते हैं और हु डज नॉट से भी बना सकते हैं। और थोड़ा एक रूल और देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहा जाता है तो उन सेंटेंस का प्रारंभ देख लेते हैं। अगर व्हाई, व्हाट, व्हेन या हाउ आदि से अगर वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो उसको हम व्हाट से पहले लिख करके बना सकते हैं, और अगर व्हेन है तो व्हेन पहले लिखकर बना सकते हैं, व्हाई है तो व्हाई पहले लिखकर बना सकते हैं। इसको भी उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे इट इज नो गुड टू हेल्प ब्लाइंड। इट इज़ नो गुड टू हेल्प ब्लाइंड, यानी यह अच्छा नहीं होता है कि अंधे की मदद की जाए। तो इसको अगर हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प ब्लाइंड। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प ब्लाइंड, अर्थात अंधे की मदद करना क्या अच्छा है। या फिर उसी फर्स्ट रूल से भी इसको हम बना सकते हैं, इज पहले कर देंगे, इज इट एनी गुड टू हेल्प ब्लाइंड। तो ऐसे वाक्यों को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। और कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ हमेशा एक ही प्रकार से निकलता है, अर्थात वे वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में है तो वो अफर्मेटिव नहीं हो सकते हैं, या अफर्मेटिव है तो वो असर्टिव नहीं हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं। तो अब इसी रूल पर आधारित यानी इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक्सीलेंट से जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनका हल भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3A, जिसका पहला सेंटेंस है, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। तो ये दिया हुआ वाक्य जो है वो अफर्मेटिव है, यानी नेहरू सब जगह सम्मानित थे। तो इसको जब हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो यह वाक्य निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, अर्थात क्या नेहरू जी सभी जगह सम्मानित नहीं थे। अगला है, नन कैन एवॉइड इट, कोई भी इससे बच नहीं सकता।
तो कैन एनीवन अवॉइड इट। अगला है द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, यानी सूर्य कभी भी पूरब में अस्त नहीं हो सकता। तो कैन द सन ever set in the east, क्या कभी भी सूर्य पूरब में अस्त हो सकता है, अर्थात नहीं। फिर एवरीबडी नोज हिम, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, डज एवरीबडी नो हिम क्वेश्चन मार्क। अथवा दूसरे तरीके से बनाते हैं, हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है। तो ये वाक्य दोनों तरीके से बन सकता था। अगला है एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, यानी सभी को नाम और प्रसिद्धि कमाना पसंद होता है। तो इसको भी हम हु से बना देते हैं, हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम क्वेश्चन मार्क। तो ये छात्रों ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क किसी भी दशा में भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही इंट्रोगेटिव वाक्य की पहचान देखने पर हो जाती है। अगला है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी गोल नहीं है, अर्थात है। अगला है नो वन इज माइटियर देन गॉड, ईश्वर से शक्तिशाली कोई नहीं होता है। तो इसका हम बना देंगे, इज एनीवन माइटियर देन गॉड, अर्थात क्या कोई ईश्वर से शक्तिशाली है, अर्थात नहीं है। अगला ही डाइड इन हार्नेस, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम लिखेंगे, डिड ही नॉट डाई इन हार्नेस क्वेश्चन मार्क। अगला है लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट, लंबी उम्र किसी मनुष्य को महान नहीं बनाती है। तो डज लॉन्ग लाइफ मेक ए मैन ग्रेट, अर्थात क्या लंबी उम्र किसी व्यक्ति को महान बनाती है। अगला है नो वन एवर सॉ ए ग्रेटर मिस फॉर्च्यून, तो ये निगेटिव में है, इसलिए इसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में बनेगा, डिड एनीवन एवर सी ए ग्रेट मिसफॉर्च्यून, यानी क्या किसी ने कभी भी इतना बड़ा दुर्भाग्य देखा है। अगला है नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल, कोई भी व्यक्ति मूर्ख कहना पसंद नहीं करेगा। तो वुड एनीबडी लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल, यानी क्या कोई अपने आप को मूर्ख कहलाना पसंद करेगा, अर्थात कोई नहीं।
अगला है नोबडी वुड लाइक टू बी ए स्लेव, गुलाम होना कोई पसंद नहीं करेगा। तो क्या वुड एनीबडी लाइक टू बी स्लेव, क्या कोई गुलाम होना पसंद करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। अगला है एवरीबडी लव्स हिज मदर लैंड, सभी लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। तो एवरीबडी वाला है तो इसको हम हु से भी बना सकते हैं और डज एवरीबडी से भी बना सकते हैं। तो हम इसको हु से बना लेते हैं। हु डज नॉट लव हिज मदर लैंड, अर्थात अपनी मातृभूमि से कौन प्रेम नहीं करता है। अथवा करके भी इसको देख लेते हैं। डज एवरीबडी नॉट लव हिज मदर लैंड। अगला है नो वन कैन पुट अप विथ सच ए कंडक्ट, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण सहन नहीं कर सकता। तो कैन एनीवन पुट अप विथ सच ए कंडक्ट। फिर इट इज़ नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, इसको भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। व्हाट गुड से भी बना सकते हैं और इज इट एनी गुड से भी बना सकते हैं। तो आइए इज इट से बना लेते हैं। इज इट गुड टू हेल्प ए मीन मैन, अर्थात क्या मतलबी व्यक्ति की सहायता करना अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस इस एक्सरसाइज का, एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस, सभी लोग संपन्न होना पसंद करते हैं। तो इसको भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए हु से बना लेते हैं। हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से एक्सरसाइज 3A समाप्त हो जाती है। अब साथ में ही एक्सरसाइज 3B के सेंटेंस को भी देख लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब अगली एक्सरसाइज 3B, जिसका पहला सेंटेंस है एवरीबडी लव्स हिज मदर लैंड, सभी लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। हु डज नॉट से भी बना सकते हैं और डज एवरीबडी से भी बना सकते हैं। तो हु डज नॉट लव हिज मदर लैंड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, एक बुद्धिमान व्यक्ति सब कहीं सम्मानित होता है। तो इज ए वाइज मैन नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर। अगला है ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इज ड्रिंकिंग नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ, क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, चौथा सेंटेंस है
नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। कोई भी व्यक्ति मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करेगा। तो वुड एनीवन लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। अगला है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। धन पेड़ों पर नहीं उगता है। डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देयर कैन बी नो सक्सेस विथआउट हार्ड वर्क। यानी बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती। तो कैन देयर बी सक्सेस विथआउट हार्ड वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर। खुशी और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। तो डू जॉयज एंड सारोज नॉट गो टुगेदर। यानी क्या खुशी और दुख साथ साथ चलते हैं। अगला है इवन एंड्स कैन टीच अस ए लेसन। यानी हमें चींटियाँ भी कुछ ना कुछ सिखा सकती हैं। तो कैन एंड्स नॉट टीच अस ए लेसन। यानी क्या चींटियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखा नहीं सकती हैं, अर्थात सिखा सकती हैं। अगला है एनीवन विल ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। यानी कोई भी व्यक्ति अनुभव के माध्यम से बुद्धिमान हो जाएगा। तो विल नो वन अर्थात नन, विल नन ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस। अर्थात क्या कोई भी अनुभव से बुद्धिमान नहीं होगा, अर्थात होगा। लास्ट है स्वीट म्यूजिक प्लीजेज एवरीवन। मधुर संगीत सबको आनंदित करता है। तो डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन। अर्थात क्या मधुर संगीत सभी को खुश या प्रसन्न नहीं करता है, अर्थात करता है। इस प्रकार से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो इंटरचेंज इनटू असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज थी वो पूर्ण रूप से हल हो चुकी है।